ठीक है। निर्वाचित जो है 543 और मनोनीत 2। ठीक है, 543 में से राज्य और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो राज्यों से जो है 530 और यूनियन टेरिटरी से 13 जो है यूनियन टेरिटरी से वर्तमान में है। यूनियन टेरिटरी में देखें, ठीक है, इसमें जो है दिल्ली से जो है कितना है 7, दिल्ली से 7 और अदर सबको मिला के जो है 6। इसमें जो है पुडुचेरी भी है ना, चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है। ठीक है, सबको मिला के जो है 7 है। ठीक है, मतलब एक यूनियन टेरिटरी से जो है 7 है और जो है अनयूनियन टेरिटरी से जो है 6 है। क्या बोले? हाँ, मनोनीत सदस्य जो होता है एंग्लो इंडियंस होते हैं 2, लेकिन वो भी अब जो है हटा दिया गया है, उसको भी हटा दिया है ना 2020 से। 2020 में जो है संविधान संशोधन करके जो है जो उनका रिजर्वेशन दिया गया था वो भी अब हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अब उसमें से भी जो है हमको लगता है कि अब निर्वाचन ही होगा, अभी जोड़े नहीं है। अन्य दिल्ली के बाद जो है अन्य है, अन्य को जोड़ के सब में 1-1 सीट है। पांडिचेरी में भी 1 सीट है, लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, चंडीगढ़ में भी 1 सीट है। ठीक है, उधर दादर नगर है ना, हवेली में भी 1 सीट है। सब में मिला दीजिए, अंडमान निकोबार से सबको मिला के 1-1 सीट सब में है। सिर्फ दिल्ली में ही 7 सीट है और 7 के साथ जो है बीजेपी के पास है। लेकिन अभी चेंज हुआ होगा यूनियन टेरिटरी का, रुको अभी चेक करने दो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का भी यूनियन टेरिटरी में डाला हुआ है। किसको? लद्दाख को मिला है। अभी केंद्र शासित प्रदेश का जो है दे दिया गया है दर्जा उसको। अभी हम बता रहे हैं, देखो अंडमान निकोबार से 1 है। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली से वर्तमान में जो है दिल्ली से 6, दिल्ली से 7 हो गया। हाँ, दिल्ली से 7 हो गया, उसमें 1 रिजर्व सीट है दिल्ली में और 6 जो है जनरल सीट है। ठीक है, उसके बाद जो है लक्षद्वीप से 1 सीट है। ठीक है, लक्षद्वीप से 1 सीट है।
चलिए जम्मू एंड कश्मीर से भी जो है 6 सीट है, 6 सीट हो गया। लद्दाख नहीं दिया, लद्दाख नहीं दे रहा इसमें। चेक करो जम्मू एंड कश्मीर से कितना सीट है, इसमें निकल नहीं रहा है। अच्छा निकल गए, 5 और प्लस 1 है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टेड 5 मेंबर एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर मेंबर आर इलेक्टेड टू 5 ईयर। नहीं, अब 5 हो गया, लद्दाख में 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें 5 सीट हो गया इधर और लद्दाख का 1 सीट। अब यूनियन टेरिटरी भी हो गया। आप देखो यहाँ पे जो है पहले से था ही, अब जम्मू एंड कश्मीर को अब इसमें जोड़ लो, करंट में अगर जोड़ोगे तो पहले से 13 सीट था ना, 13 सीट था पहले से। दिल्ली में 7 सीट अभी भी है, और जो अदर जो 6 है, अदर जो 6 जो ये है उसमें तो पहले से ही 6 सीट था। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये भी बन गया यूनियन टेरिटरी। और जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 भाग में डिवीजन किया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, टोटल पहले राज्य के हिसाब से 6 सीट किसके पास था, जम्मू एंड कश्मीर के पास टोटल, इसमें लद्दाख भी आता था। अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में से लद्दाख को अलग करके हम 2 बना दिए यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीट दिए और लद्दाख को 1 सीट, टोटल 6 सीट हो गया। अब 6 सीट आपका जो है यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, पहले यूनियन टेरिटरी में 13 सीट था, प्लस 6 सीट हो गया ना, इसमें जुड़ गया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ये भी बन गया, राज्य का भी दर्जा तो है नहीं। ठीक है, तो 6 सीट, तो 13 6 19 सीट हो गया ना, तो 6 सीट यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि पहले राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, अब राज्य का दर्जा से बाहर कर दिए, तो 6 सीट इसमें निकाल दो, तो जो है कितना बचा है 524। अभी करंट अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें जो है क्या हुआ, 6 सीट कम हो गया, यूनियन टेरिटरी में 6 सीट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी में हम लोग जो है शामिल कर दिए हैं, और यूनियन टेरिटरी में शामिल किए तो उसको 2 भाग में बांट दिए हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर का है और एक लद्दाख का है, 2 यूनियन टेरिटरी है। और उसमें जो है लद्दाख का 1 सीट है और 5 सीट किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, अभी चूँकि पहली बार इलेक्शन हुआ लोकसभा का,
समझ में, इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम इलेक्शन पे ही बेस, जो इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट था ना उस पर ही देखें तो 5 सीट दिखाया, जिसमें 3 सीट जो है कांग्रेस गठबंधन का है, 2 सीट बीजेपी का है, 5 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर से था। ठीक है, बाकी जम्मू वाला क्षेत्र में इनका था, कश्मीर वाला क्षेत्र में उनका था, और जो है 1 सीट लद्दाख का। ठीक है, तब ये अब करंट में ये हो गया, समझ में। आप पूछ देगा तो गड़बड़ा जाएगा, पहले वाला स्थिति था, अब चूँकि इसमें चेंज हो गया, और पहली बार चुनाव हुआ है ना इस बार लोकसभा में, जब चेंज हुआ है यूनियन टेरिटरी का तो पहली बार जो है चुनाव हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछा कि सर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, यही पूछे ना। केंद्र शासित को किसी प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है या उसको राज्य का दर्जा देना है, ये किसके हाथ में है? संघ सरकार के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही हैं कि किसी को भी दर्जा देने का जो है, राज्य का दर्जा देना है या राज्य बनाना है या केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, ये पूरा का पूरा जो है पावर संसद को दिया गया है। संसद जो है दर्जा देती है। अब संसद ये देखती है जो राज्य बहुत संवेदनशील होता है, जो क्षेत्र बहुत संवेदनशील हो, तो वैसे क्षेत्रों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। क्यों रखती है? क्योंकि वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वहाँ का पूरा जो है पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहले था, स्टेट था तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी, और चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये सारा जो है स्टेट लिस्ट में आता है, समझ में आया। तो अपने हिसाब से राज्य चलाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर तो पहले अपने ही वहाँ का जो लोकल पुलिस था या जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही चलाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है बहुत संवेदनशील क्षेत्र था, और चूँकि कानून व्यवस्था का जो है वहाँ पे मखौल उड़ता रहता था, संभल नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, अब चूँकि वहाँ पे जो है पूरा पुलिसिंग और पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, और जो है उस हिसाब से वो जो है वहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो शांति बहाली कर सकती हैं। उसी तरह जो है चंडीगढ़ जो है सिंपल सी बात है कि चंडीगढ़ में जो है पंजाब और हरियाणा में जब विवाद हुआ तो चंडीगढ़ को लेकर विवाद हुआ, चंडीगढ़ हमको चाहिए, मारपीट होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि ठीक है, इसका पूरा प्रशासन हमारे पास रहेगा, दोनों का मुख्यालय रहेगा लेकिन इसका प्रशासन हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेंगे। और कुछ वैसे क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिसको स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास उसको रख के जो है प्रशासन करती है। जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, जैसे दादर नगर हवेली, है ना, स्टेट बनाने लायक उसका उस तरह का एरिया नहीं होता, छोटा छोटा टापू टाइप का है या एरिया उसका बहुत कम है ना, तो वैसे क्षेत्रों को जो है वो, चूँकि आप बोलोगे पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी एक स्टेट नहीं है, पौंडीचेरी में कई क्षेत्रों को मिला के, पौंडीचेरी कोई एक बाउंड्री भी नहीं उसका है। पौंडीचेरी में जाओगे तो पौंडीचेरी का देखोगे तो कुछ क्षेत्र जो है केरला का है, जिसको येनम बोलते हैं, कुछ जो है आंध्र प्रदेश वाला है, कुछ तमिलनाडु वाला है, तीनों को मिला के जो है पौंडीचेरी राज्य बनाया गया है, समझ में, अलग अलग क्षेत्र मिला के, एक जगह यहाँ, एक जगह वहाँ, एक जगह वहाँ है, इस तरीके से, एक जगह थोड़े वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपने हैंड में रख लेती है। हाँ, दिल्ली तो ऐसे भी सेंसिटिव है क्योंकि सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का यहीं पे मुख्यालय, केंद्र सब कुछ है, राष्ट्रपति भवन है, चूँकि राजधानी है ना, तो राजधानी का प्रशासन तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी ना, ठीक है। इसीलिए तो मांग किया जा रहा है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है, क्योंकि जो है सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास जो है पुलिस है ही नहीं, पुलिस नहीं है, प्रशासक नहीं है, और जितने भी प्रशासन के क्षेत्र हैं, चाहे जो भी क्षेत्र है, सब पे सब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है वो सेंसिटिव क्षेत्र है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में जो है सारा का सारा पूरा पॉलिटिकल जो है सेंटर है, हेडक्वार्टर है, इसलिए नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना क्यों, वो तो बदमाशी है, क्योंकि अगर स्टेट का दे देंगे, स्टेट अगर नहीं संभाल पाया तो, स्टेट अगर नहीं संभाल पाया तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पास तो पावर ज़्यादा है, फोर्सेस ज़्यादा है, स्टेट के पास अगर कोई घटना होगा तो फिर वो मंगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेगा, वो अप्रूवल करेगा, तब उसके पास पहुँचेगा। अगर घटना कोई होगा सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत ना वहाँ पर भेज देगा। अब
अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर जितना भी उसके पास है सोर्सेज सबको भेज देगा। अब मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए देवघर में जो हुआ था, रोपवे वाला जो घटना हुआ था, रोपवे वाला घटना हुआ था, जो फंस गए थे लोग, तो सिंपल सी बात, स्टेट गवर्नमेंट तो कोशिश की निकालने का, लेकिन निकाल पाए उतना ऊपर में ट्रेंड ही नहीं था कोई पुलिस या प्रशासन का आदमी, नहीं कर पाया। फिर जो है मांगा गया, होम मिनिस्टर को फ़ोन किया गया, होम मिनिस्टर जो है वहाँ से फिर जो है एनडीआरएफ की टीम भेजी, मतलब सीआरपीएफ बटालियन वगैरह भेजी, सीआरपीएफ बटालियन फिर अप्रूवल की वहाँ से सीआरपीएफ बटालियन का, वो आया, उससे भी नहीं हो पाया। जब उससे नहीं हुआ, अब बहुत लोग फंसे हुए थे, एक आदमी अब भूखे प्यासे कितना देर रहेगा, तब फिर जो है वहाँ से रेफरेंस किया गया कहाँ, डिफेंस मिनिस्टर के पास। तब डिफेंस मिनिस्टर के अप्रूवल, डिफेंस मिनिस्टर तुरंत अप्रूवल नहीं करता है क्योंकि आर्मी को भेजना है ना, तो आर्मी को फिर भेजिए, आर्मी फिर जो उसको रेस्क्यू किया तब जाकर, तो भी उसमें हमको लगता है 24 घंटा प्लस लगा था, तब जाकर वो निकाला गया था। यही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया होता तो सीधे डिफेंस मिनिस्टर को भेज देता, भाई आर्मी को भेजो निकालो। समझ में, कहीं पुल बनाना तो आर्मी को भेजता है, 18 घंटा में पुल तैयार हो जाता है पवन नदी में, तो वो ट्रेंड होता है सिचुएशन के हिसाब से वो काम करने के लिए। समझ में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लेट लतीफ़ होता है, पहले सोचेगा हम ही कर लें, जैसे महाराष्ट्र में 26/11 हुआ था, है ना, तो महाराष्ट्र में जब घटना हुआ 2008 में, स्टेट गवर्नमेंट सोचे कि हम ही पहले कम कर लें, तो एसटीएफ को भेजी, वो एसटीएफ गया, तो एसटीएफ जो गया तो मालूम चला 2-3 एसटीएफ का ही जवान मर गया, हेमंत करकरे वगैरह जो है शहीद हो गया। तो कैसा बड़ा हमला था, और जो है रात भर जो है वो खुद ही कंट्रोल करने में रह गई। फिर आधे रात को सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगा गया कि भाई आप भेजिए, तो बोला गया कि रात को हम कैसे भेजेंगे, रात में उस तरह का नहीं था भेजने का। सुबह में फिर वहाँ से एनएसजी कमांडो को भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, फिर एनएसजी कमांडो आया, फिर अपने कैप्चर में लिया, और फिर उसके बाद भी उसको 48 घंटा ज़्यादा लगा था, 36 घंटे नहीं, 48 घंटा लगा उसको, 48-72 घंटा, 3 दिन लगा था, तब जाकर रेस्क्यू किया, तब जाके सारा आतंकवादी को मारा गया था। इसलिए जो है अब सेंसिटिव है, जहाँ राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पूरा ऑफिस, पूरा सेंटर है, वहाँ पे अगर मान लो कि अगर आपका जो है प्रशासन दे दीजिएगा राज्य सरकार को, तो सिंपल सी बात है, राज्य सरकार संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगा, सारा वीआईपी तो वहीं पे, इसलिए नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, उसके बाद उसका कार्य बताएंगे, बंद करो।